हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि हम अपने काम में व्यस्त हैं, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करके वीडियो लाते रहते हैं। आप लोग कमेंट कर हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं सिलाई के बारे में। तो सबसे पहले हमारे ये कटे हुए कपड़े थे जो ब्लाउज़ बनाना था, तो हमने पीछे का पल्ला पहले चढ़ाना शुरू किया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से हम अस्तर चढ़ाते हैं। गला जो है हमारा पूरा बना हुआ है बैक में, और फ्रंट का काटेंगे तो वो अलग है, हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे अस्तर चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से गले के ऊपर सिलाई चला लेते हैं, फिर साइड में सिलाई चला देते हैं। उसके बाद जब हम पूरी तरीके से अस्तर चढ़ा लेते हैं, कुछ मोतियां हैं इस वजह से बहुत कम मशीन चल रही, धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि हमारी सुई की नोक ख़राब ना हो और सही तरीके से अस्तर भी हमारा चढ़ जाए, यानी कि काम भी हो जाए और सुई भी ना टूटे। इस तरीके से हमने चढ़ा लिया है। अब साइड की फटाफट सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से रखते हुए संभालते हुए सिलाई चलानी होती है ताकि हमारी सुई ना ख़राब हो और जल्दी से जल्दी काम भी हो जाए, अस्तर में झोल भी ना आए। तो ये कपड़ा थोड़ा शाइनिंग वाला है, बहुत अच्छा लग रहा था बनने पर ब्लाउज़। तो आप लोगों को बनाकर हम दिखाएंगे कैसा लग रहा है। कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो माताएं बहनें सिलने वाली हों उन तक शेयर ज़रूर करें। क्या पता उन्हें हमारी सिलाई का तरीका समझ में आए और कोशिश करें हमारी तरह ब्लाउज़ बनाने की। और जिस तरीके से हम बनाते हैं ना ब्लाउज़, उस तरीके से अगर आप बनाएंगी तो गारंटी हम ले रहे हैं कि आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। इस तरीके से हम, आप देखिए, ब्लाउज़ जो है बनाने के बाद सारा फिर गले पर सिलाई चला लेते हैं। उसके बाद इसे साइड कर देंगे। इस तरीके से अब हम फ्रंट के पल्लुओं में जो है सिलाई चलाएंगे और अस्तर चढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है सामने चलाते हैं, उसके बाद गले पर चलाएंगे, फिर ये देखिए साइड में, फिर बगल में चलाने के बाद फिर साइड में सबसे नीचे। इस तरीके से हमारा अस्तर चढ़ के रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे अस्तर को चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम अस्तर चढ़ाते हैं। हमारे अस्तर में बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। आप लोग भी इस तरीके से अस्तर चढ़ाइए ताकि आपका भी ब्लाउज में कोई भी झोल ना आए। अब हम प्लेट निशान लगे हुए थे डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से प्लेट्स डाल लेते हैं, और उनके बाद जो है हम दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि पहले हमने अस्तर चढ़ाकर साइड में रख दिया था, प्लेट्स नहीं डाली थी। अब जो है हम सारी प्लेट्स डाल लिए हैं। इसे जो है साइड में करेंगे और बैक वाले पल्लू में भी 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम, अब हमारी प्लेट्स बन के रेडी हैं, तो हम ये देखिए पट्टी बना रहे हैं। जिधर हिप बनती है उधर चौड़ी पट्टी बनती है, उधर अस्तर और फैब्रिक दोनों की जो है पट्टियाँ लगती हैं। तो इस तरीके से हमने चलाकर साइड किया है। अब हम कटिंग करेंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। उसके बाद एक डबल सिलाई चला देंगे ताकि हमारा कपड़ा कभी भी खींचे ना और भिसके ना। तो ये नए ब्लाउज़ हैं, अच्छे साड़ियों के हैं, तो इनमें तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए अब हम अस्तर की एक पट्टी दूसरी साइड लगा रहे हैं जिधर हमें हुक लगाने होते हैं। अब इसको हम पूरी तरीके से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो हमें जो जितनी पट्टी चाहिए होती है उतना पहले कपड़ा मोड़कर फिर अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। कपड़े में बहुत शाइनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कटिंग कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरीके से जो है हम, फिलहाल हमारे दोनों पल्लू आगे के रेडी हो चुके हैं। पीछे का पल्लू है जिसमें हमें प्लेट्स लगानी है, तो हम अभी प्लेट्स लगाकर आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले जो है हम क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे जो पाइपिंग के लिए लगती है। तो इस तरीके से कपड़े को जो है हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा अस्तर है। इस तरीके से आप लोग भी कटिंग कर लेना।
चौड़ी पट्टियाँ 2 कट जाएंगी तो दोनों में हो जाएगा, दोनों तरफ। ये सब इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बैक में हमारा जो गला बना हुआ है उसको जो है अंदर की तरफ रख कर मोड़ दिया जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है बैक में। और फ्रंट में जो होता है तो अगर हम पाइपिंग लगा देंगे तो बिल्कुल भी गला अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम जो है अंदर की तरफ मोड़ कर पाइपिंग लगाएंगे तुरपाई वाली, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गला अच्छा लगेगा देखने में। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो अब हमने जो कटिंग किया था, जोड़ लिया था पट्टियाँ, उसके बाद जो है इस तरीके से रख कर सिलाई करेंगे। सिलाई करते रहेंगे और पट्टी को हल्का सा डिप करके खींचते रहेंगे। गोलाई जहाँ पर है पट्टी, हमारा गला गोल है जहाँ पर, वहाँ पर हम हल्की सी कैंची से कटिंग कर देंगे ताकि जो है हमारे गले में जो तुरपाई होती है वो खिंची हुई ना लगे। और आप लोगों को पता है कि जब तक कटिंग नहीं गोल वाले गले में की जाती है तो हमारी तुरपाई जो भी होती है ऊपर दिखती रहती है, तो इसलिए हमने सब फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है और आप लोगों को अभी दिखाएंगे। इस तरीके से कच्ची सिलाई कर देते हैं ताकि तुरपाई में आसानी रहे, हमें मोड़ना मारना ना पड़े। तो हम इस तरीके से सिलाई चला लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ऊपर नहीं दिख रहा है और खूब सफाई के साथ गला भी सुंदर लग रहा है। ये देखिए हमने काट कर हटा दिया। इसी तरह हम दूसरी साइड भी कर लेंगे, दोनों पल्लुओं को रेडी करते हुए। तो इस साइड हमारी जो बची हुई थी हमने इस तरफ भी मशीन चला लिया है और जहाँ पर गुलाई है जैसे उस पल्लू में हमने कटिंग किया था वैसे इसमें भी कटिंग करके अंदर की तरफ पाइपिंग पूरी मोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम मोड़ते हुए चले आएंगे। ये देखिए हमने कच्चा सिलाई चला लिया है, इस तरीके से हमने हटा दिया इसे। अब हमारा जो बैक का पल्लू था उसको कटिंग करने के बाद जो है सिलाई हमने पहले चला रखी थी साइड में ताकि हमारी खुले ना, तो हमने जो कटिंग किया है उसके बाद जो है पाइपिंग जो भी पट्टियाँ थी वो पट्टियाँ डाल लेंगे इस तरीके से। एक प्लेट्स लगा ली है, दूसरी प्लेट्स को भी हम बराबर रखते हुए इस तरीके से लगा लेंगे। स्टोन है, थोड़ा सिलाई जो है धीरे धीरे ही चलानी होती है। तो हमारा जो गला था उसके लिए हमने पट्टियाँ इधर भी कट कर ली हैं। ये देखिए हमने जोड़ डाले और इन्हें हम कपड़ा रख कर अंदर की तरफ मोड़ना है। तो सबसे पहले हमने कपड़ा जोड़ा, उसके बाद जो है हमारी आस्तीन कटी हुई रखी थी उस पर भी हम फैब्रिक चढ़ाएंगे। फैब्रिक चढ़ाने के बाद जो है फिटिंग लेंगे आस्तीन की। तो इस तरीके से खींचते हुए आराम से कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक आस्तीन रेडी हो चुकी थी, उसी तरीके से हमने दूसरी आस्तीन पर भी काम करना था। तो ये देखें मोड़ते हुए लगाते चले आएंगे और बहुत स्टोन है तो धीरे धीरे ही सिलाई चलानी होती है ताकि हमारी मशीन की सुई ना टूटे, अच्छे तरीके से काम हमारा हो जाए। ये देखिए आराम आराम से चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमारी एक बार भी सुई नहीं टूटी है। तो इस तरीके से हमने चलाकर साइड कर लिया। ये हमारा आस्तीन जो है कपड़ा चढ़कर रेडी हो चुका है, इसे भी साइड कर लेंगे। इस तरीके से हमने गले को उल्टा करके कपड़ा रखा है और जो हमारा फैब्रिक नीचे रखा हुआ था उस पर हमने रख कर सिलाई चला ली है। सिलाई चलाते रहेंगे, उसके बाद जो है इस तरीके से इस कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे जो हमने रखा है सिंगल।
ये देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। गला हमारा एकदम बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे सीधा करेंगे। इसे कटिंग करते हुए कोने में जो भी सिलाई होती है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है उसे कटिंग कर देते हैं। उसके बाद जो है इस तरीके से हम आराम से कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। अब हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इसे मोड़ते हुए सिलाई चलाते रहेंगे। ये देखिए आराम से हम अंदर जो है रख कर मोड़ दिए हैं। अब इसे हम साइड कर देंगे और फ्रंट के पल्लू रखते हुए जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड में फिटिंग का निशान लगाकर फिटिंग कर लेंगे। जैसे दूसरी तरफ कर चुके हैं वैसे इधर भी कर लेंगे। तो फटाफट जो है हम फिटिंग करते हैं। इस तरीके से फिटिंग करने के बाद जो है हम नापेंगे ब्लाउज़ को। जो हमारा फिटिंग का ब्लाउज़ आया हुआ है उसके बराबर नापेंगे। देखते हैं हमारा ब्लाउज़ सही है या नहीं है। तो इस तरीके से हम रखने के बाद जो है ब्लाउज़ को रख कर नापते हैं तो हमारा लूज ब्लाउज़ आ रहा है। अब हम इसे फिर से फिटिंग करेंगे। थोड़ा सा ही है लूज, लेकिन चलाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि फिटिंग देनी ही रहती है। एक बार में कभी कभी हो जाता है। नीचे की तरफ फिटिंग लेने के बाद हम सीने की फिटिंग लेते हैं। तो पहले हमारा जो ब्लाउज़ नाप के लिए आया है उससे हम रख कर नाप लेंगे। उसको भी नाप कर हटा देंगे साइड में, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ जो है हल्का लूज था। हमने सिलाई चलानी है डबल। इस तरीके से हम इंची टेप से भी नाप लिए हैं। आप लोगों को दिख नहीं रहा है। ये देखिए इंची टेप से हम नाप रहे हैं। अब इसे भी हम इंची टेप से ही नाप लेंगे, क्योंकि ये हमारे बैक में हुक लगे हुए थे और जो हमने बनाया है उसमें फ्रंट में लगेंगे। हमने इंची टेप से नापते हुए इस तरीके से जो लूज़ था उसे फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करके हटा दिए हैं। दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे। हल्का ही लूज़ था। अब जो हमारा मार्जिन बचा हुआ है उसके जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है कपड़ा उसे भी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके सिलाई चला देंगे उस पर। ये देखिए 2-3 सिलाई चला देते हैं, ताकि कभी भी किसी को खोलना पड़े तो ये ना हो 1-2 सिलाई चली हैं तो बेकार हो जाएगा हमारा ब्लाउज़। जो मार्जिन बचा हुआ था उसे फोल्ड करते हुए सिलाई चला रहे हैं। इस तरीके से हमने सिलाई चला ली है। आप लोग भी चला सकते हैं। अब हमारा जो दूसरी तरफ है उसे भी हम सिलाई चलाएंगे। उससे पहले हम फिटिंग ले रहे हैं। फिटिंग हमारी आ चुकी है। बिल्कुल भी लूज नहीं है हमारा ब्लाउज़, एकदम फिट है। ये देखिए हमारा दूसरी तरफ जो भी कपड़ा बचा हुआ था पर सिलाई करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करते हुए, ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी था उसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते रहेंगे। फिनिशिंग आ गई है हमारी। अब हमें स्लिप्स लगानी है। हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। जो लूज़ था उस पर हमने एक बार सिलाई चला दी हल्की सी। सिलाई चलाने के बाद जो है हम देखते हैं हमारा फिटिंग हो गया है ब्लाउज़ या फिर अभी हल्का भी लूज़ है। हमें तो नहीं लगता लूज़ होगा बिल्कुल भी। एक बार फिर से फिटिंग कर नाप ले लेते हैं। इस तरीके से हमने देखा रखकर। अब हमारा ब्लाउज़ एकदम भी लूज़ नहीं है। इस तरीके से हमारी आस्तीन जो चढ़ी हुई अस्तर रखी थी उनमें फिटिंग का निशान लगाएं। फिटिंग का निशान लगाने के बाद सिलाई चला लेंगे।
जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एक आस्तीन बन के रेडी हो चुकी है। दूसरी पर भी निशान लगाते हुए सिलाई चला रहेंगे। सिलाई चलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा होगा उसे अंदर कर सिलाई कर लेंगे, लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे हम साइड कर देंगे। एक एक कर आस्तीन ब्लाउज में लगाते रहेंगे। अब हमने ब्लाउज़ को जो है उल्टा करना है और आस्तीन को सीधा करना है और उसके अंदर आस्तीन रखते हुए सिलाई चला लेंगे। सिलाई एक सिंगल चलाने के बाद फिर हम डबल सिलाई चलाते हैं ताकि हमारी जो आस्तीन है एक बार भी कहीं से खुल जाए तो दूसरी सिलाई अंदर हो, उससे हम कंफर्टेबल रहें, कहीं से भी खुले ना। आस्तीन रखकर हम सिलाई चला रहे हैं इस तरीके से। आप लोग भी इसी तरीके से सिलाई चलाते हैं या नहीं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरीके से हम एक बार सिलाई चला लेते हैं, दूसरी बार भी धीरे धीरे कर चला लेंगे क्योंकि स्टोन है, ज़्यादा तेज़ जो है सिलाई नहीं चला सकते हैं। सुई की मशीन की सुई टूटने का डर रहेगा। इस तरीके से हम दोबारा भी सिलाई चला रहे हैं फटाफट। इसी तरीके से अब हम दूसरी बार भी दूसरी आस्तीन लगा लेंगे। एक हमारी आस्तीन चढ़ के रेडी हो चुकी है, दूसरी भी हम चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हमारी आस्तीन चढ़ के रेडी हो चुकी हैं। अब जो है हम नीचे की तरफ कपड़ा मोड़ेंगे। नीचे कपड़ा फोल्ड करके सिलाई चला रहे हैं। जहाँ पर स्टोन है वहाँ से हमने हटा दिया है और फ्रंट में भी चला लेंगे दूसरी तरफ। इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये देखिए हमारा सिलाई करने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं।